नमस्कार। आज हमारे साथ एक आप शख्स देख रहे होंगे, काफ़ी सुलझे हुए इंसान लगते हैं। सपा पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। हम बस इतना बताते हैं और आगे का परिचय जिला अध्यक्ष जी खुद बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने बारे में कुछ थोड़ा दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपने बारे में बताइए कि जिला अध्यक्ष आप हैं, नाम थोड़ा सा बताइए। मैं राम सकल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर जनपद के विकासखंड रामनगर में जी की भीटी हमारी जन्मभूमि ग्राम पंचायत है। और 1962 में एक बहुत मध्यम वर्गीय पिछड़े परिवार में हमारा जन्म हुआ। परिवार की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी वो निचले स्तर की थी। जी सौभाग्य से परिवार के लोगों ने, माता पिता ने मुझे शिक्षित करने का, स्कूल भेजने का काम किया, शिक्षित किया। शिक्षा दीक्षा के उपरांत हमारा संपर्क रामनगर विकास खंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जी उस समय थे, श्री हरिराम यादव जी, उनके संपर्क में आया। और उनके संपर्क में आने के बाद मेरी राजनीतिक गतिविधियों में रुचि बढ़ती गई और समाज सेवा करने में हमें बहुत अच्छा फील होता था, अच्छा महसूस होता था। धीरे धीरे हरिराम जी के संपर्क के बाद रामनगर में उस समय तत्कालीन लोकदल थी। लोकदल के जो तत्कालीन वरिष्ठ नेता थे, स्वर्गीय श्री रामाश्रय यादव जी, श्री हरमंगल यादव जी, राम लौटन जी, और आपके ये पूरनपुर, देवरिया के बगल में पूरनपुर, स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद यादव जी, जहांगीरगंज में डॉक्टर शेख जोखो अंसारी साहब थे। इन लोगों के संपर्क में आने का हमें अवसर मिला। ऐसा नहीं लगा कि आपके घर के ऊपर जिम्मेदारियाँ रहेंगी, माता पिता कहे होंगे बेटा ये क्या कर, राजनीति कोई नौकरी वोकरी कर लो? ऐसा, मैं 5 वाहनों के बाद पैदा हुआ था। तो 5 वाहनों के बाद पैदा होने के बाद परिवार में बहुत ही, जिस स्तर पर मेरा परिवार था, बहुत दुलार और प्यार के साथ सबका होता है। लगता है कि मेरा पालन पोषण जो है बहुत ही दुलार और प्यार में हुआ। तो परिवार के लोग मुझसे कभी भी किसी कार्य की अपेक्षा नहीं किए और पूरा अवसर दिया। परिवार के लोगों ने मुझे पूरा अवसर दिया पढ़ाई लिखाई का और समाज सेवा करने का। कोई बाउंडेशन नहीं रहा और परिवार का कोई दबाव नहीं रहा। जब तक पिताजी थे तो पिताजी ने पारिवारिक दायित्वों की जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वाह किया। पिताजी के बाद फिर भाई और हमारी पत्नी, जो वर्तमान में टीचर हैं, पारिवारिक सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह हो करती हैं। तो परिवार का मेरे ऊपर कभी भी कोई दबाव नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई में क्या किया जिला अध्यक्ष जी? कैसी पढ़ाई लिखाई रही, कॉलेज लाइफ कैसी रही? मैंने हाई स्कूल की शिक्षा ESN इंटर कॉलेज जिंदईपुर से प्राप्त किया। फिर इंटरमीडिएट की शिक्षा टांडा में ST इंटर कॉलेज से मैंने कृषि से इंटर किया। फिर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने साकेत PG कॉलेज फैजाबाद से किया।
आपकी धर्मपत्नी कितना गुस्सा रहती हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो राजनीति में आते हैं सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा कितनी शिकायतें होती कि आप हमें टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम नहीं देते, परिवार को टाइम नहीं देते? नहीं, कभी उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं किया। चूँकि वो उच्च शिक्षित महिला हैं, उनको समाज, राजनीति, देश की परिस्थिति और काल का ज्ञान है। वो एमए, बीएड, पीएचडी हैं। उनका पूरा हमें सहयोग मिला और कभी भी उन्होंने उलाहना नहीं किया, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं किया। और उनके चलते और माता पिता के चलते आज जो मैं इस मुकाम पर हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, यह देन माता पिता, परिवार और हमारी मिसेज की है। ऐसा देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि जिलाध्यक्ष की जो लाइफ होती है काफ़ी कूल होती है, भौकाल बना के चलते हैं, लोगों को डरा धमका देते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। कितनी सत्यता है इसमें? क्योंकि मैं बहुत निचली पृष्ठभूमि से निकल कर आया हूँ, तो मैं कभी भूला नहीं। क्योंकि संस्कार मुझे गांव से मिला था। रामनगर में जब मैं आया तो अच्छे लोगों और अच्छे समाज में उठने बैठने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो समाज सेवा, त्याग, संघर्ष और समाज सेवा मैंने परिवार से, गांव से और समाज से सीखा। और मैं हमेशा रामनगर विकासखंड की सम्मानित जनता के बदौलत मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। 1996 में ब्लॉक प्रमुख बना। 1988 में पहली बार फैजाबाद जिला सहकारी बैंक का मैं संचालक बना, डायरेक्टर बना। और कंटिन्यू 2018 तक में, 1988 से और 2018 तक मैं फैजाबाद जिला सहकारी बैंक का संचालक रहा, डायरेक्टर रहा। 2013 में मुझे फैजाबाद जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 2011 में मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। तो विभिन्न पदों पर मैं, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा जी जब पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तो मैं इनके साथ जिला महासचिव के दायित्व का भी निर्वहन किया। तो समाजवादी पार्टी, लोक दल और जनता दल के विभिन्न पदों पर रह करके मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया। तो चूँकि मैं निचली पृष्ठभूमि से था तो मैंने कभी भी, मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि ईश्वर ने मुझे धैर्य, सहनशीलता और लचीलापन, सामंजस्य बनाने की क्षमता और संघर्ष करने की भी अकूत ताकत ईश्वर ने दिया। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। स्नातक का भी चुनाव होने वाला है, चेयरमैन का भी चुनाव होने वाला है, इधर फरवरी या मार्च में सुनने में आ रहा है जिलाध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। जिलाध्यक्ष पे पद पे आप हैं, किस तरह तीनों चुनाव को देख रहे हैं आप? 30 जनवरी को जो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि आपने देखा कि अंबेडकर नगर जनपद, ये जो समाजवादी के आदर्श, समाजवाद के महान पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। और अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ। अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम फहराया, 5 कैंडिडेट चुनाव जीते। तो ये अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बना हुआ जिला और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की एक कर्मभूमि, जन्मभूमि, ये पूरा समाजवादमय हो गई है। और जो 30 जनवरी को चुनाव होने जा रहा है एमएलसी का, बहुत भारी मतों से पार्टी के उम्मीदवार श्री करुणाकांत मौर्य जी जीतेंगे। यहाँ के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी साथी हैं, सभी जिम्मेदार साथी हैं, पार्टी के शुभचिंतक हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और ये विकास खंडवार, जैसा कि आज राजे सुल्तानपुर में आलापुर विधानसभा की बैठक हुई, अभी कल कटहरी विधानसभा में भीटी में बैठक हुई थी,
इससे पूर्व 11 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक हुई थी और सभी विकास खंडों में और सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो हमें अंबेडकर नगर के जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं और शुभचिंतक साथी हैं और सम्मानित जनता, सभी पर पूरा भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से, वोटों से करुणाकांत मौर्य जी चुनाव जीतेंगे अंबेडकर नगर जिले से। और चेयरमैन और जिलाध्यक्ष का किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि चेयरमैन का चुनाव होने वाला था, दिसंबर जनवरी में टल गया। सुनने में आ रहा फरवरी या मार्च में जिलाध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। जिलाध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन, ये जो वर्तमान में निवर्तमान कमेटियां हैं जिला विधानसभा और ब्लॉक की, वही कमेटियां काम कर रही हैं, वही लोग हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश नेतृत्व का विषय है जिला कमेटियों का मनोनयन करना। तो ये कब होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है। थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक जीवन पे फिर रुख करेंगे। बर्थडे कब पड़ता है, जन्मदिन आपका कब पड़ता है? 20 जून 1962 को मैं पैदा हुआ था। और एनिवर्सरी? वो भी 20 तारीख ही है। 20 अंक जो है हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ये 20 जून ही। 20 जून ही? हाँ, 20 जून वो भी एक खर्चे में दोनों निपका ले रहे हैं आप? जी 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 जी। भूलते हैं कि नहीं? नहीं, अपने यादगार के दिन को कैसे भूला जाएगा? उसको कोई नहीं भूल सकता है। राजनीतिक गुरु किसे मान रहे हैं आप? मानते हैं या देखिए, मैंने जैसा कि बताया, राजनीति में मैंने सीखने का, ये श्री हरिराम यादव जी, राम आश्रय यादव जी, रामदौर यादव जी, जमुना प्रसाद यादव जी, राम लौटन यादव जी और स्वर्गीय श्री रघुवंश मणि शुक्ला जी, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, श्री लालजी वर्मा जी, जो इस समय मौजूदा कटेहरी की विधायक हैं, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सानिध्य में भी रह करके मैंने संस्कार सीखा है और बहुत कुछ मैंने अनुभव प्राप्त किया। परशुराम यादव जी थे और ओंकार नाथ पटेल जी थे। इन लोगों के सानिध्य में रह करके मैंने संस्कार सीखा। आज जो मेरा वर्तमान स्वरूप है, इन सभी की देन है, जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया और मैं आज इस मुकाम पर हूँ। आपकी विरोधी पार्टियों का बात कर लेते हैं। भाजपा और बसपा को किस तरह देखते हैं आप? मतलब क्या उनमें खामियां हैं आपको लगती हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है, उसी आरएसएस का ही राजनीतिक दल है। आरएसएस जो एक संगठन है, उसका ये राजनीतिक दल है। और आरएसएस जो है, इनकी जो मूल पृष्ठभूमि है वो झूठ, फरेब और साजिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब, साजिश करके जनता को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है। और आज जो लखनऊ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और भारत की जो कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, वो अपने झूठ, साजिश और जनता को गुमराह करके उसने हासिल किया है। और आज भी वो झूठ का सहारा लेकर के ही राजनीति कर रही हैं। इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बसपा को कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा, माननीय कांसी राम जी ने बसपा की स्थापना किया और माननीय कांसी राम जी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी की जो मूल मंशा थी, उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में अलग जगह करके दलित, शोषित, पिछड़े समाज को जागरूक करने का काम किया। और माननीय कांसी राम जी के बदौलत ही उत्तर प्रदेश
कि जो वर्तमान भारत की मुखिया हैं बहुजन समाज पार्टी की महान कुमारी मायावती जी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और माननीय कांसी राम जी के आदर्शों से भटक चुकी हैं। और भटक करके हम लोग भी देखते हैं कि जैसे वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, माननीय कांसी राम जी ने देखा था, उसे बहुत अलग थलग अपने को करके बहुत दूर हो चुकी हैं। तो बसपा का भविष्य लगभग समाप्त होता दिख रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि बसपा का जो मूल जनाधार था, अब बसपा के लोगों को ये भरोसा हो गया, उनके समर्थकों को ये भरोसा दिख रहा है, लग रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को और माननीय कांसीराम जी को सपनों को अगर कोई साकार करने का काम करेगा और कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। तो अब दलित समाज जो मूल जनाधार रहा है बसपा का, अब समाजवादी पार्टी को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है। रामनगर में भी जब कार्यक्रम हुआ था और यहाँ पे भी राय सुल्तानपुर में कार्यक्रम हुआ, भाजपा से और अन्य पार्टियों से बसपा से लोग शामिल हुए। यहाँ पे आपने देखा ही कि भाजपा से शामिल हुए। क्या कारण लगता है कि लोग छोड़ के अन्य पार्टियां सपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल का अध्ययन कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को 2012 से 17 का आप अध्ययन कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी समाजवाद के रास्ते पर चलकर, जिसमें जात और धर्म का कोई स्थान नहीं है, विकास समाजवादी पार्टी का मूल एजेंडा है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था, उसकी राजधानी है, जहां के मुख्यमंत्री ने मेट्रो देने का काम किया। नायाब व्यवस्था 108, 102 एम्बुलेंस जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने लाने का काम किया। 18 लाख छात्र छात्राओं को शिक्षा के उन्नयन के लिए, जो आधुनिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए 18 लाख दलित, शोषित, पिछड़े समाज और सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को, समाज का कोई जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति वंचित नहीं रहा, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था। तो सब नायाब तरीका आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया था। तो जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों पर है, उसमें उनका भरोसा है। आपके हिसाब से नेता की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि देखा जाता है कि जो लोग कुर्ता पहन लेते हैं, अंगोछा लपेट लेते हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं कपड़े के हिसाब से। आपके हिसाब से नेता की, आदर्श नेता की परिभाषा क्या है? देखिए, कपड़ा पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है। त्याग की भावना होनी चाहिए, सामंजस्य बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो जिसमें त्याग और सामंजस्य बनाने की क्षमता होगी, जो जात और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करे और निस्वार्थ सेवा करे, तो ये राजनीति की और नेता की परिभाषा है कि वो त्याग और सेवा की भावना उसमें हो। अपनी ज़िंदगी का सबसे आप कठिन समय क्या मानते हैं? राजनीति में मान लेते हैं, या सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि हमारे ज़िंदगी में सबसे टफ टाइम था राजनीति में, या ऐसा कोई संघर्ष की कहानी बताइए जो जनता आज तक ना जानते, आप बताना चाहते हो? नहीं, देखिए, संघर्ष तो हर मुकाम पर है। बिना संघर्ष और प्रयास के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए तो प्रयास और संघर्ष ज़रूरी होता है। तो अब उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस कठिनाइयों को भी व्यक्ति झेलते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ जाता है और जो उसका लक्ष्य होता है तो उसको पूरा करता है। अपने चाहने वालों को और दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ये महात्मा गौतम बुद्ध का देश है, भगवान राम कृष्ण का देश है,
और समय समय पर इस देश में महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। तो इन्होंने और सभी ने मानवता और इंसानियत का संदेश दिया है। तो हमें और सभी लोगों को मानवता इंसानियत के रास्ते पर चलकर एक दूसरे की सेवा और जो संभव हो सके दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। देखते रहिए अयोध्या भारती। धन्यवाद।